नमस्कार दोस्तों, तो आज है हमारे पास लेसन प्लान नंबर 9, क्लास है 6, सब्जेक्ट विज्ञान है, टॉपिक है विद्युत। आज से ये हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहले पाठ के अंत में छात्र विद्युत का प्रत्यास्मरण करेंगे, विद्युत के प्रकारों का वर्गीकरण करेंगे, विद्युत सेल की संरचना की व्याख्या करेंगे। फिर है धनात्मक तथा ऋणात्मक सिरों के मध्य अंतर स्पष्ट करेंगे, बल्ब तथा उनकी संरचना का उल्लेख करेंगे। फिर उसके बाद है टीचिंग एड्स, यह है झाड़न, चौक, श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, चार्ट और संकेतक। फिर है प्रीवियस नॉलेज ज्यूम्ड, छात्र अध्यापक यह मानकर चलेगा कि छात्रों को करंट के विषय में सामान्य जानकारी होगी। फिर उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। अंधेरा होने पर हमारे घरों में प्रकाश किसके द्वारा होता है? बल्ब किसके कारण प्रकाश उत्पन्न करता है? विद्युत किसे कहते हैं? फिर है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, अंतिम प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर छात्र अध्यापक उप विषय की घोषणा करते हुए कहेगा कि आज हम विद्युत के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पे है, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि हम कैसे कैसे चीज़ों को लिखेंगे। फिर इसे मैं अब जूम इन कर लेता हूँ। फिर है सबसे पहले विद्युत, यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, यहाँ पे 2 बार लिखा है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कक्षा में घूमते हुए विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत अवशेषों के मौजूदगी और उनके प्रवाह से जुड़ी भौतिक घटनाओं का समुच्चय है। विराम लेते हुए फिर आगे की तरफ हम लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर है चॉक बोर्ड में हम ऐसा बनाएंगे विद्युत। फिर है यहाँ पे विद्युत के प्रकार, विद्युत के मुख्यतः 2 हाव भाव का प्रयोग करते हुए प्रकार होते हैं, चॉक बोर्ड पर लिखते हुए, स्थिर विद्युत, गतिशील विद्युत। फिर है स्थिर विद्युत, इस प्रकार की विद्युत से अभिप्राय किसी वस्तु की सतह पर निर्मित हुए विद्युत आवेश से है। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए चॉक बोर्ड पर लिखते हुए, कांच की छड़ी को रेशम से रगड़ने पर विद्युत उत्पन्न होता है। ये एग्जाम्पल है। फिर है गतिशील विद्युत, इसका अर्थ चालक के माध्यम से विद्युत आवेशों का प्रवाह होना। गतिशील विद्युत आवेशों अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसके 2 प्रकार है, चार्ट पर दर्शाते हुए छात्रों को चार्ट बोर्ड की ओर देखने को कहते हुए। एसी या फिर प्रत्यावर्ती धारा, फिर है डीसी या फिर दिष्ट धारा। और यहाँ पर भी हम जो बताया है स्थिर विद्युत, इसके सामने ऐसे चौकोट बनाएंगे। स्थिर विद्युत का उदाहरण, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत ऊर्जा। फिर हम जो यहाँ पे लिखा है गतिशील विद्युत, इसके आगे लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे या चार्ट की ओर देखेंगे। फिर है गतिशील विद्युत, फिर यहाँ पे हम बताएंगे एसी और डीसी करंट के बारे में इस प्रकार से। फिर है हमारे पास विद्युत सेल, वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, विद्युत सेल कहलाती है। विद्युत सेल शब्द पर बल देते हुए, विद्युत सेल में मुख्यतः 2 टर्मिनल होते हैं, चॉक बोर्ड पर लिखते हुए। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास पॉजिटिव, जिसे कहते हैं धनात्मक टर्मिनल। विद्युत सेल का धनात्मक टर्मिनल वह टर्मिनल होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, इसे कैथोड भी कहा जाता है। फिर है ऋणात्मक टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। विद्युत सेल का आधार उसका ऋणात्मक टर्मिनल होता है, इसे एनोड भी कहते हैं। विद्युत सेल में 3 भाग होते हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, विराम लेते हुए फिर इसके आगे हम लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पे सेल का एक डायग्राम बना सकते हैं। फिर है इसके नीचे विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब एक ऐसा उपकरण होता है जो बिजली के करंट से प्रकाश उत्पन्न करता है। विद्युत बल्ब की संरचना चार्ट पर दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए। बल्ब के बीच में एक पतला तार लगा होता है जिसे बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु 2
मोटे तारों के बीच लगा होता है। धातु का ढांचा और धातु की नोक जो कि तंतु से जुड़े होते हैं। बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं। यह इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को ना छुएं। और इसके आगे हम लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे और ये हम बल्ब का ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। फिर है यहाँ पे रिकैप्चुलेशन। छात्र अध्यापक पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि आज हमने विद्युत के विषय में अध्ययन किया। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। फिर हमने स्थिर विद्युत तथा गतिशील विद्युत AC या DC के विषय में अध्ययन किया और अंत में हमने विद्युत सेल और विद्युत बल्ब की संरचना के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। फिर है इवैल्यूएशन। छात्र अध्यापक मूल्यांकन हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत के कितने प्रकार है, उनके नाम बताइए। गतिशील विद्युत के 2 प्रकारों के नाम बताइए। फिर है गृह कार्य। विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल की व्याख्या कीजिए। विद्युत बल्ब की संरचना का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर। आप जो है, मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, अगर कुछ रहा हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कुछ छूट गया हो तो ऐसे कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है आप देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।